सबसे पहले आप मैं राजेश तिवारी, रीवा मध्य प्रदेश हूँ। मैं एमपी बिरला ग्रुप में एचआर मैनेजर हूँ। तो मेरी कुछ समस्याएं चल रही थी 2-3 साल पहले वाइफ को लेके। उसके बाद फिर महाराज जी का यूट्यूब में देखा तो हमको भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था। हम कहे एक बार चलते हैं। तो मंडे शाम को मैं आ गया था, कृष्ण जन्माष्टमी थी, नेक्स्ट डे ट्यूसडे था। तो मैं आया, महाराज जी पुराना ये था आपका अन्नपूर्णा दरबार से निकल रहे थे। महाराज जी का मेरे को पैर छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 2 बार। टाइम आप आए थे तब उसी टाइम महाराज जी ने 2 बार मेरा आशीर्वाद दिया हमको। फिर मैं गया, मेरे मित्र थे, उनकी बेबी विकलांग थी। मैं कहा चलो देखते हैं, वो शायद उसका हो जाए। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, वो आना छोड़ दिए मेरे साथ। फिर मैं लेकिन आता रहा अपना रूटीन में। उसके बाद इनकी कथा थी छतारी बुलंदशहर यूपी। मैं वहाँ गया था, हमारे रिलेटिव थे, उन्हीं ने करवाया था। तो हम कहे चलो महाराज जी से मुलाकात भी हो जाएगी। मैं वहाँ गया तो उसके बाद मुलाकात तो हुई, बातचीत। भभूति के लिए लाइन लगवाए थे लोग, तो मैं फर्स्ट पर्सन था। महाराज जी बुलाए, बोले बेटे कहाँ से आए हो तुम? कहे महाराज जी हम तो रीवा मध्य प्रदेश से हैं। बोले इतनी दूर क्यों आ गए? हम कहे बस आपसे मिलने आ गए। बोले पहली बार आए हो क्या? धाम जाते हो? हम कहे धाम तो हमेशा जाते हैं। बोले पहली बार कब? हमें कृष्ण जन्माष्टमी मिले थे महाराज जी। बोले ये बताओ जो विश्वास नहीं रखता उसको ले क्यों जाते हो तुम अपने पास साथ? यही वर्डिंग ले क्यों जाते हो उनको? क्यों ले जाते हो? क्यों ले जाते हो? जिसको विश्वास नहीं हो उसको नहीं ले जाना चाहिए। तुम तो पुण्य कर रहे हो, लोगों को भला कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद भभूति दिए, बोले ये अमृत है, अपने पूजा घर में रखना बस। तब से मैं महाराज जी से जुड़ा हूँ बाबा वाला। अब कुछ सवाल आ रहे हैं मेरे मन में कि जब आप उनको साथ लेके आए थे जो नहीं मानते थे बागेश्वर धाम को, क्या उस समय यहाँ पे पूज्य गुरुदेव मौजूद थे? मौजूद थे ना, मैं बता रहा हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी शाम के समय था, हम शाम को आ गए थे। मुलाकात हुई थी आप दोनों की पूज्य गुरुदेव? बस जैसे निकल रहे थे महाराज जी, हम लोग खड़े थे, चरण स्पर्श हुआ, आशीर्वाद दिया। बोले आशीर्वाद है पूरा, उनको भी आशीर्वाद दिए, लेकिन उनको विश्वास नहीं था। जब छतारी में आप गए तो डायरेक्टली गुरुदेव के पहले जो शब्द थे वो यही थे, बेटे कहाँ से तुम आए हो? मैं कहा मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। तो इतनी दूर क्यों आ गए? कहे महाराज जी बस आपका प्रेम खींच लाया, बस आपसे। बोले अच्छा ये बताओ धाम तो आते हो कि नहीं आते हो? हम कहे आते हैं महाराज जी। बोले क्यों ऐसे आदमी को ले आते हो जो ना मानता हो हमको? मत खींचा करो, सीधा ये वर्ड। वही चीज तो इनकी कृपा है और कुछ नहीं है। इतनी पुरानी चीजें यस हमेशा माइंड में घूमते रहते हैं यस और इंसान को देख के उनके जीवन में। वो तो आपका चेहरा देख लेंगे, आपको मन में क्या चल रहा है, चीजें उनके प्रति आप क्या सोच रहे हो। आपने बताया आप एक एचआर हैं, आपका बहुत ज़्यादा शेड्यूल रहता बहुत होगा, बिजी शेड्यूल है। तो आप आप संडे आप आते हैं यहाँ आने का आप फिर भी टाइम निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि छुट्टियों पे लोग वैकेशन पे जाने की सोचते मैं हैं। नहीं जाता हूँ वैकेशन पे, मैं तो यहीं आता हूँ, हमारा यही है सब। आपके मन में कभी लालसा रहती है कि मेरा भी पर्चा बन जाए गुरुदेव के? कभी नहीं, कभी नहीं, हमको जरूरत ही नहीं है। हमको आस्था है इनके ऊपर, हमको क्या जरूरत है? कभी नहीं आवश्यकता है, हम तो सुखी हैं। आपने बताया आप 3 साल पहले बागेश्वर धाम आए थे, तब में और अब में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं सब कुछ नहीं था यहाँ, सब दुकानें होती थी, ये सब वैसे ही था। हम तो यहाँ बैठ के चाय पिए थे। ये सब कुछ नहीं था, पत्थर होता ये शेड नहीं थे। जो परिक्रमा अभी बाहर कर रहे हैं हम अंदर ही अंदर किए थे, चबूतरे पे। चबूतरे पहले बागेश्वर गुरुजी और अब बागेश्वर गुरुजी, आपको कुछ अंतर लग रहा है कि पहले इतने फेमस नहीं थे, अब इतने फेमस हो गए तो उनका जो स्वभाव है थोड़ा बदल गया हो? फेमस की बात नहीं, आस्था की बात है, विश्वास की बात है। यदि हमको है तो हम 2 लोगों से बोलेंगे, 2 अगला उसको हुआ तो 2 लोगों से बोलेगा, बस ये विश्वास की बात है। बाकी आप जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा आपको दिखेगा। अगर आप काला पहनोगे तो काला दिखे, बाकी जाकी रही भावना जैसी। कुछ लोग केवल ऐसे ही आते हैं घूमने, चले देखे कैसा है। कुछ लोग यहाँ से आते हैं, अपनी अपनी बातें हैं, बस दैट्स ऑल। यहाँ से आएंगे परिवर्तन जरूर 101%। अच्छा, अब जैसे गुरुदेव ने तो आपसे बोला था जिनको भरोसा नहीं है उनको आप क्यों लेके आते हैं? जिनको भरोसा नहीं है उन्हें आप कुछ बोलना चाहते हैं? उनको भगवान सद्बुद्धि दे बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। जय सीताराम बागेश्वर धाम की जय।